Hello guys, I'm Parul and today I'm going to start NCRT with Polity chapter number 1 Constitution Why and How. ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी में क्या रोल परफॉर्म करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनी डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इन सब के क्वेश्चंस जो हैं, इनके आंसर्स हमें जितने डिफ़िकल्ट लगते हैं एक्चुअली में इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब मान लेते हैं कि आप किसी एक लार्ज ग्रुप है, उसके एक मेंबर हैं और इस ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंबर जो है इस ग्रुप की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हैं और वो भी उनके कुछ कुछ रिस्पेक्ट्स हो सकते हैं। वी रिस्पेक्ट ऑल्सो उनकी कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट हॉबीज़, डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग from films to book. Some are rich and some are poor, some are old, some young. Imagine further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. चलो मान लेते हैं कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनमें कुछ कुछ वेरीज करते हैं, इनके एस्पेक्ट्स इनमें थोड़ा डिस्प्यूट्स हो जाता है। जैसे कि डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि किसी को कितनी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए, क्या हर बच्चे को स्कूल जाना ज़रूरी होता है और ये अधिकार भी हम पेरेंट्स को ही मिलना चाहिए क्या। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इन सिटी। क्या इस ग्रुप को हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जितना खर्चा करते हैं इसकी बजाय हमें और मोर पार्क बना देने चाहिए। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। क्या इनमें भेदभाव करने के लिए हमें अलाउ कर देना चाहिए। Every question will elicit a variety of answers from different people, but for all their diversity, this group has to live together. They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. ये बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही भिन्न प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, इनको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इन ग्रुप को एक साथ रहने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, कोई कहेगा कि जैसे कि मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ़ ओनली दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। अगर ये कुछ बेसिक रूल्स बना लेते हैं तो ये साथ में रह सकते हैं। एंड द क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों बेसिक रूल्स की ज़रूरत पड़ रही है। चलो मान लेते हैं क्या होगा अगर बेसिक रूल्स नहीं होंगे। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर। उनको नहीं पता कि एक दूसरे के साथ वो क्या कर सकते हैं। हु कुड क्लेम्स राइट्स ओवर वॉट, किसको क्या अधिकार मिलने चाहिए। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड एंड नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैसे रूल्स होने चाहिए जो हमें पब्लिकली बोल देना चाहिए कि हमें इन सब जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उन सबको एक मिनिमम डिग्री दी जाएगी कि कोई भी उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकता। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट बी ऑन ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सिबल। इनको ऐसा नहीं सिर्फ बोलने के लिए बोल देना चाहिए, इनको इन्फोर्सिबल भी करना चाहिए। अगर सिटीजन्स के पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा कि दूसरे भी इस रूल्स को फॉलो करेंगे देन कोई भी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब तक कोई रूल्स लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है कि सभी पे देन तो कोई भी इसको खुद से करने की इच्छा नहीं करता है। अगर हम किसी से बोल दें कि ये रूल्स है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, तो फॉर सीक द पनिशमेंट लोग उस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ ही इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं जैसे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो सके। एक एग्जांपल से ऊपर समझाया गया जैसे कि ग्रुप है उसके कुछ मेंबर्स हैं, उनको फंक्शन करने के लिए उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होने के लिए एक हमें बेसिक रूल्स बनाने चाहिए सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या है डिसीजन मेकिंग पावर के। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न।
एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक बॉडी होता है जिनमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट जो होता है वो गवर्न किया जाता है। बट ये रूल्स क्या होना चाहिए, कौन इनको फंडामेंटल बनाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके पास ये पावर है जो हमारी सोसाइटी के लिए रूल बना सके। चलो मान लेते हैं कि आपको रूल एक्स पसंद आया एंड दूसरे को रूल वाई पसंद आया, तो वाई डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका रूल हमारे ऊपर काम करेगा किसका नहीं करेगा? यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव by are the best and the by other think that their rules are the best। आप सोच सकते हैं कि आपका रूल अच्छा है लेकिन दूसरे सोच सकते हैं कि उनका रूल अच्छा है, तो हम इस डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म करेंगे? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए। The Constitution has to provide an answer to this question. It specifies the basic allocation of power in a society. कॉन्स्टिट्यूशन में एक खुद ने एक आंसर दिया हुआ है। इसने एक पावर एलोकेशन की स्पेसिफाइज किया हुआ है सोसाइटी में कि कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे रहेगा। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। In principle, this question who gets to decide can be answered in many ways। हम बहुत तरीके से इसके आंसर कर सकते हैं। इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहाँ पे एक राजा होता है, उसके डिसीजन सबके ऊपर भारी होते हैं, वो जो डिसीजन लेता है किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जो चाहता है वो कर सकता है। कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है जिसकी जिसकी बातें उसको माननी पड़े। In a monarchical constitution, a monarch decides. In some constitutions, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide। सोवियत यूनियन में देख लेते हैं एक पार्टी है जिसको सारी पावर दी गई कि वो क्या डिसाइड करेगा। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा है, ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। सोवियत यूनियन जो है वहाँ पे मोनार्की चलती है, दैट वहाँ पे एक सिंगल पार्टी है जिसको सारी पावर दे दी गई कि वही डिसाइड करेगा। बट हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ ये पावर जो है ये पीपल के पास है, हम जैसे लोगों के पास में है। बट दिस मैटर इज़ नॉट सो सिंपल बिकॉज इवन इफ़ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड। पीपल कैसे डिसाइड कर सकते हैं? फॉर समथिंग टू बी लॉ should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter on the ancient Greeks did? अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि पीपल, चलो मान लिया कि पीपल डिसाइड करते हैं, बट पीपल कैसे डिसाइड करेंगे? क्या पीपल हर जगह जाएंगे अपना अपना वोट देंगे जैसे कि एंशियंट टाइम में होता था, ग्रीक्स करते थे? और शुड बी द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हम अपने मनचाहे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, वो हमारी तरफ से हमारी इच्छाओं को एक्सप्रेस करेंगे। बट इफ़ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड? चलो मान लिया कि पीपल के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे सिलेक्ट करें? हाउ मैनी शुड देयर बी, कितनों को करें, कैसे करें, कितनों को करें? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, it is specified that in most instances parliament gets to decide law and policies, and that parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it। हम पहले ये देखते हैं कि हमें पहले किसको पावर देनी है, इससे पहले ये देखेंगे कि हमें किसके पास ये अथॉरिटी है कि कौन इसे इलेक्ट कर सकता है। If parliament has the authority to enact law, there must be a law that bestows this authority on parliament in the first place। Okay, मान लेते हैं अगर पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्ट कर सकती है लॉज को, तो सबसे पहले में पार्लियामेंट को रखना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट function of the constitution। It is an authority that constitutes government in the first place। The second function is of a constitution, okay,
The second function of a constitution is to specify who has the power to take decision in a society. It decides how the government will be constituted. कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन ये है कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हम जो सोसाइटी में डिसीजंस लेने हैं वो पावर किसके पास है, एंड उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, वो कैसे वर्क करेगा. Limitation on the power of government, but this is clearly not enough. Suppose you decided who had the authority to make decision. चलो अब मान लिया कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि किसके पास अथॉरिटी रहेगी, कौन डिसाइड करेगा, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair. It prohibited you from practicing your religion, for instance. चलो मान लेते हैं कि आपने ही कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो रूल्स बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, बट उन्होंने लॉ बना दिया, लेकिन वो आपको अनफेयर लग रहा है, वो आपको कुछ आपके रिलीजन को प्रैक्टिस करने से रोक रहा है, वो आपको कुछ सर्टेन क्लॉथ्स हैं जिनको पहनने से प्रोहिबिटेड कर रहा है, दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग, आप कुछ गाने जो नहीं गा सकते, और that people who belong to a particular group, caste or religion would always have to serve others and would not be allowed to retain any property. कुछ लोगों को बोल दिया कि आप सिर्फ सर्व ही करोगे किसी स्पेशल कास्ट रिलीजन को, और उनको कोई प्रॉपर्टी लेने का राइट ही नहीं दिया, और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरी अरेस्ट समवन, किसी को बिना बताए अरेस्ट कर लेना, और दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. और ये भी बोल दिया कि कुछ सर्टेन लोग हैं जिनकी स्किन का कलर ऐसा है वो ही पानी ले सकते हैं कुआं से, और नहीं ले सकते. यू वुड ऑब्वियसली थिंक दीज लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर. आप भी सोच रहे होंगे कि ये लॉ है, अनजस्ट है, अनफेयर है, एंड इवन दो दे वर passed by a government that had come into existence based on certain procedure, there would be something obviously unjust about that government enacting these laws. So, the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. हमें कुछ लिमिट्स बना देनी चाहिए कि भाई फंडामेंटल हैं, जो सबके अधिकार हैं, आप इनको नहीं छीन सकते. Constitutions limit the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possesses as citizen and which no government can ever be allowed to violate. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारतीय संविधान जो है वो कुछ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट कर देता है. उनको कुछ कॉमन वेज हैं जो बताते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिटीजन्स के हैं, आप इनको कभी भी अलाउ वायलेट नहीं कर सकते, आपको ये अलाउ नहीं किया जाता. द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन. भाई अगर हमारा भारत है, हमारे भारत में कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत के फंडामेंटल कुछ अलग है, दूसरे कंट्रीज़ के अलग होंगे, तो ये वेरी करता है कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन. But most constitutions will protect a basic cluster of rights. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily for no reason. ये तो सब में ही होता है. कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं कि आप इन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी को बिना बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते. ये भी एक बेसिक रूल्स है, जो बेसिक लिमिटेशन है जो गवर्नमेंट के ऊपर लगाई गई है. सिटीजन्स will normally have the right to some basic liberties. वो बोल सकते हैं, अपने आप सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, वो कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं. इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ओनली नेशनल इमरजेंसी के टाइम ही आप इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स मे बी विथड्रॉन. कुछ इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
उसने खुद से बता के रखा है कि आप इमरजेंसी आएगी तभी भी आप कुछ कुछ जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनको वॉयलेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 21 ये वॉयलेट नहीं होता है इवन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। ओके, सो इसके बाद का पार्ट हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आई वांट टू सी कि हाउ मैनी of you liked or disliked it. Okay, so do like, subscribe, and watch. Bye bye.